एक धूप वाले जंगल में रहती थी एक नटखट लोमड़ी, हीना। वह हमेशा खुश और चंचल रहती थी। हीना का कोट चांदनी जैसा और उसका दिल तारे जैसा चमकता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था ओरायन, एक नेक खरगोश जिसकी आंखें चांद के पत्थर जैसी थीं। उनका रिश्ता रात के आसमान में चांद की तरह चमकता था। हर दिन वो अपनी दुनिया साथ में एक्सप्लोर करते थे। चलो ओरायन, आज हम कुछ नया खोजेंगे। देखते हैं आज ऊपर क्या है। हीना, जो हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहती थी, सबसे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाती। सबसे ऊंची डालियों से वो दूर तक देखती। भले ही वो दोनों अलग थे, उनकी दोस्ती बढ़ती गई। एक दिन जंगल पर एक साया छा गया। एक बूढ़ा उल्लू जो हीना और ओरायन के ऊपर एक डाल पर बैठा था, उसने चेतावनी दी, सावधान, क्रुएला आ रही है। क्रुएला एक शक्तिशाली चुड़ैल थी जो विस्परिंग वुड्स में रहती थी। कहा जाता है कि वो जंगल की जादू चाहती थी। एक पुरानी भविष्यवाणी में उसकी वापसी के बारे में बताया गया था। जब चांद लाल होगा, क्रुएला का उदय होगा और जंगल का अंत होगा। हीना की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन ओरायन की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठी। हमें उसे रोकने का रास्ता खोजना होगा। हाँ, हमें अपने घर की रक्षा करनी है। वो अपने घर की रक्षा करेंगे। उनका सफर उन्हें विस्परिंग वुड्स तक ले गया। एक ऐसा जंगल जो रहस्यों से भरा हुआ था। हवा में डर और घबराहट छा गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ खुद फुसफुसा रहे हो, उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे हो। मंद रोशनी में परछाई नाच रही थीं, डरावने आकार ले रही थीं, जैसे कोई भूतिया नृत्य हो रहा हो। ये बहुत अलग लग रही है ओरायन, जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। हीना, जिसका हौसला हमेशा बुलंद रहता था, ओरायन के शांत व्यक्तित्व पर निर्भर करती, जो उसे हमेशा हिम्मत देता। साथ में वो जंगल में आगे बढ़ाते गए। हर कदम पर एक नई चुनौती का सामना करते हुए। मेरे पास रहो हीना, हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। हम ये साथ में कर सकते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। उनका सामना अजीब और अद्भुत जीवों से हुआ, जो इस जंगल के रहस्यों को और गहरा बना रहे थे। बात करने वाली गिलहरियों ने उन्हें छिपे हुए खतरों से आगाह किया और उनकी मदद की। चमकती हुई तितलियों ने घने जंगल में उनका रास्ता दिखाया, जैसे वो उनके मार्गदर्शक हों। हर कदम उन्हें क्रुएला की मांद के करीब ले आया, जहां उनका असली इम्तिहान होना था, और भविष्यवाणी को पूरा करने के करीब भी, जो उनकी किस्मत में लिखा था। आखिरकार वो एक गुफा में पहुंचे जो बहते हुए झरने के पीछे छिपी हुई थी। यह गुफा बहुत समय से छिपी हुई थी और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। प्रवेश द्वार एक अजीब रोशनी से जगमगा रहा था। यह रोशनी इतनी चमकदार थी कि उसकी चमक से आंखें चौंधियां जाती थी। यही होगी, हमें यहां कुछ खास मिलेगा। एक गहरी सांस लेते हुए वो गुफा में दाखिल हुए। उनके कदमों की आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। दीवारों से अजीब गूंज उठ रही थी, उनकी हर आवाज को बढ़ा रही थी। यह गूंज उनके दिलों की धड़कन को और तेज कर रही थी। अचानक गुफा में एक ठंडी हंसी गूंज उठी। परछाई से एक आकृति उभरी। वो क्रुएला थी। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से जल रही थीं। वो लंबी और प्रभावशाली थी। उसकी उपस्थिति से शक्ति का संचार हो रहा था। तो तुम आ गए। तुम मेरा सामना करने की हिम्मत करते हो? हीना और ओरायन अपने स्थान पर डटे रहे। तुम्हें हमारा जंगल नहीं मिलेगा, ओरायन ने घोषणा की। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। क्रुएला हंसी, एक खौफनाक आवाज जो गुफा में गूंज उठी। तुम बस एक खरगोश और एक लोमड़ी हो। तुम मेरे खिलाफ क्या कर सकते हो? मॉर्वेन ने अपने हाथ उठाए और उसके चारों ओर काली ऊर्जा घूमने लगी। जैसे ही वो अपनी जादू दिखाने वाली थी, हीना और ओरायन ने सहज रूप से एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उनके पंजे छूते ही एक अंधी रोशनी से गुफा भर गई। मॉर्वेन ने अपनी आंखों को ढक लिया
उसके होठों से हाँफने की आवाज निकली। रोशनी उनकी दोस्ती की गर्माहट के साथ धड़क रही थी। इसने गुफा को अपनी चपेट में ले लिया, अंधेरे को पीछे धकेल दिया। मॉर्वेन चिल्लाई, उसकी शक्ति कम होती जा रही थी। हीना और ओरायन की दोस्ती की रोशनी उसकी उम्मीद से ज्यादा तेज थी। उन्हें एक ऐसी शक्ति मिल गई थी जिसे वो भी नहीं हरा सकती थी। अंधी और कमजोर होकर मॉर्वेन परछाई में गायब हो गई। गुफा कांप उठी, फिर सन्नाटा छा गया। उनके जंगल पर छाया खतरा टल गया था। हिना और ओरायन गुफा से बाहर निकले, धूप में आंखें मूंदते हुए। जंगल के जीवों ने उनका नायक के रूप में स्वागत किया। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। एक चंचल लोमड़ी की कहानी जिसमें एक तारे की आत्मा थी और एक नेक खरगोश जिसकी आंखें चांदनी जैसी थी। उन्होंने सभी को सिखाया कि सबसे छोटे जीव भी हीरो बन सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने साबित कर दिया कि सबसे मजबूत जादू सच्ची दोस्ती का बंधन है।